हेलो फ्रेंड, मैं मुकुल। जैसा कि आप जानते हैं, हम लूसेंट बुक का इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें हम भौतिक विज्ञान का टॉपिक नंबर 2 गति में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तब आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है गति। गति में हम सबसे पहले अदिश राशि देखेंगे कि अदिश राशि क्या होता है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। वैसे भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। यानी कि जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, हमारा द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य, समय, ऊर्जा, ये सब हमारे अदिश राशि में आते हैं। और सदिश राशि क्या होता है जानते हैं। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, मतलब कि वैसे भौतिक राशि जिनमें जिनमें केवल परिणाम हो, सॉरी, जिनमें केवल परिणाम और दिशा दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं: वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। ये सब हमारे सदिश राशि में आते हैं। दूरी 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 होता है किसी किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक क्या है, यह दूरी हमारा अदिश राशि होता है, जो कि सदैव पॉजिटिव होता है, जो कि सदैव पॉजिटिव होता है, जो कि सदैव पॉजिटिव। अब हम जानते हैं विस्थापन। विस्थापन एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत यानी कि निम्नतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि एक ही निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच जो निम्नतम दूरी होती है ना, उसे विस्थापन कहते हैं। उसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। यानी कि विस्थापन जो हमारा धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल। चाल किसे कहते हैं, देखते हैं। चाल चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कि जो प्रति सेकंड हमारा जो तय करते हैं दूरी, हम उसे चाल कहते हैं। चाल का एक फॉर्मूला होता है। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। चाल हमारा एक अदिश राशि होता है। चाल हमारा एक अदिश राशि होता है। इसका इकाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका इकाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग 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 देखते हैं। वेग यानी कि वेलोसिटी किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। इसका इकाई मात्रक हमारा मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका सही मात्रक क्या होता है, हमारा मीटर प्रति सेकंड। ये सब इम्पोर्टेंट है, जो मीटर प्रति सेकंड, ये सब हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं कि त्वरण का सही मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का सही मात्रक हमें पता रहना चाहिए कि मीटर प्रति सेकंड होता है। और जैसे त्वरण किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन आता है ना, उसकी दर को हम लोग त्वरण त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि होता है। यह एक सदिश राशि होता है। इसका मात्रक होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब हमारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वृत्तीय गति और कोणीय वेग, ये सब हमारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है हम उसी कवर करेंगे, जो ताकि आपको समय बचे। आइए देखते हैं हम न्यूटन का गति का नियम। न्यूटन का गति का नियम क्या है? न्यूटन के गति का नियम यानी कि भौतिक के पिता न्यूटन ने सन 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति का नियम का प्रतिपादन किया था। गति का नियम का प्रतिपादन किया था। यानी कि 1687 में, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि भौतिक के पिता न्यूटन ने सन 1687 में अपनी
पुस्तक प्रिंसिपियम सबसे पहले गति का नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का प्रथम गति क्या होता है? न्यूटन का प्रथम गति, यदि कोई वस्तु हमारे विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। यदि वह एक समान अवस्था यानी चाल की अवस्था में है तो वह चाल की अवस्था में रहेगी। जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसमें परिवर्तन ना करे तब तक वह नहीं कुछ होगा, उसमें हिलेगा उलेगा वो नहीं। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं हम लोग। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और देखते हैं यहाँ नेक्स्ट क्या है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है हमें। प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि बल का नियम हमें किससे मिलती है, कौन से नियम से, तो हमें याद रखना होगा कि बल की परिभाषा का नियम हमें न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है। न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है। बल की परिभाषा क्या है? देखिए, बल की परिभाषा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, उसे बल की परिभाषा कहते हैं। बल क्या है? बल हमारा सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक हमारा न्यूटन होता है। यह भी याद कीजिएगा। इसका मात्रक पूछता है कि बल का एसआई मात्रक क्या है, बल की, तो याद रखना होगा हमें बल के एसआई मात्रक न्यूटन है। और यह बल हमारा क्या सदिश राशि है, अदिश राशि है, ये हमें पूछता है, तो हमें याद रखना होगा कि बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। जड़त्व के कुछ उदाहरण होते हैं, यानी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कुछ उदाहरण होते हैं। जैसे कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठी यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। ये किस नियम का अंतर्गत आता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आता है। अगर चलती हुई मोटर कार में अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं और कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने से धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। ये सब हमारे न्यूटन का प्रथम गति में आएगा, यानी कि जड़त्व के कुछ उदाहरण हैं और न्यूटन का प्रथम गति का नियम भी है। संवेग किसे कहते हैं? संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, यानी कि मोमेंटम कहते हैं। अर्थात यानी कि संवेग का जो हमारा फॉर्मूला होता है, संवेग इक्वल टू वेग इंटू द्रव्यमान, यानी कि वेलोसिटी इंटू मास। अरे यह एक सदिश राशि है। संवेग क्या है हमारा? संवेग एक सदिश राशि, इसका संवेग एक सदिश राशि है। न्यूटन का, चलिए न्यूटन का द्वितीय गति का नियम जानते हैं। न्यूटन का द्वितीय गति क्या? न्यूटन का द्वितीय गति सेम जो न्यूटन का फर्स्ट गति है ना, सेम उसी के आधार पर है। न्यूटन का दूसरा, जैसे कि देखिए, न्यूटन का दूसरा नियम बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी कि प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है हमारा, यानी कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वह दूसरे नियम का ही अंग है। न्यूटन का तृतीय नियम जानते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम में प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। एक्शन प्लस रिएक्शन, यानी कि हमारा एक्शन के साथ रिएक्शन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे बंदूक से गोली चलाने पर जो हमें गोली आगे की ओर जाती है और बंदूक हमें पीछे की ओर धक्का मारती है। ये सब हमारे एग्जाम्पल है न्यूटन का तृतीय नियम का। जैसे रॉकेट हो गया। रॉकेट में क्या है? रॉकेट जब उड़ता है तो रॉकेट ऊपर जाता है और नीचे हमारे क्या छोड़ता है? नीचे एयर, यानी कि धुआं जो भी होगा वो अपना नीचे छोड़ता है, रॉकेट ऊपर की ओर उड़ जाती है। और जैसे कि हम नाव के किनारे से, अगर नाव से हम नीचे कूदते हैं तो नाव से जब कूदते वक्त हम अपने पाँव से जो है नाव को पीछे की ओर धक्का देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। और रोड पे चलते वक्त भी हमें एक्शन प्रति रिएक्शन का हमें एग्जांपल मिलेगा। जैसे रोड पे चलते हैं, अपने पाँव से हम रोड को पीछे की ओर धक्का मारते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के न्यूटन के तृतीय गति के बहुत से नियम मतलब कि एग्जांपल है
जो कि इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। न्यूटन का फर्स्ट नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, ये सब बेसिक है एकदम। एग्ज़ाम में छोटा मोटा या बड़ा एग्ज़ाम में, सब एग्ज़ाम में ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे कुछ चलिए अभी केंद्रीय बल क्या है। अभी केंद्रीय बल क्या है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इसी बल को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अब केंद्रीय बल में देखते हैं, अब केंद्रीय बल क्या है। आज अब केंद्रीय बल के देखिए कुछ उदाहरण है। अब केंद्रीय बल के कुछ उदाहरण, जैसे कि कपड़ा सुखाने का मशीन, दूध से मक्खन निकालने का मशीन आदि, ये सब अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये सब हमारे एग्जाम पूछता है कि कपड़ा सुखाने का मशीन, कपड़ा सुखाने का जो मशीन है वह हमें, कपड़ा सुखाने का जो मशीन है किस बल पर कार्य करता है। हमें इसका आंसर क्या देना होगा? हमें इसका आंसर अपकेंद्रीय बल देना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट था वो सब हमने आपको बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।